स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एसएस मूवी फिक्स में। मैं मोहम्मद समीर। और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं वो बहुत ही यूनिक और एडवांस टॉपिक होने वाला है। ये जो सेट हमारे पास में आया है एक रेडमी का 12C है, जो अदर टेक्नीशियन के यहाँ से रिटर्न होके हमारे पास आया है। और जो बंदा हमारे पास में लेकर आया है उसने भी किसी और टेक्नीशियन को दिखाया हुआ है, और जिस टेक्नीशियन को उसने दिखाया तो उसने भी किसी और बंदे को आगे दिखाया हुआ है। तो जिसके पास में ये लास्ट टाइम सेट पहुंचा है उस बंदे ने बोल दिया है कि आपकी जो मेन प्रोसेसर आईसी है, यानी कि जो सीपीयू है, वो इंटरनली ख़राब है, जो हमारे लाइट के लिए कमांड नहीं प्रोवाइड करा रहा है। तो इसलिए ये सेट आपका बन नहीं पाएगा, और ऐसा बोल करके ये सेट उनको वापस रिटर्न कर दिया गया। अब ये सेट हमारे पास में लेकर आए हैं, तो इस सेट की आप हालत देख सकते हैं। इसका जो स्क्रीन है ये भी डैमेज है, और इस चीज़ को देखते हुए हमने जो टेक्नीशियन हमारे पास में लेकर आया, हमने उसको बोला कि भाई इसका स्क्रीन डैमेज है। तो वो बोल रहा है कि ये डिस्प्ले मैंने दूसरे फ़ोन के ऊपर लगा करके चेक कर ली है, डिस्प्ले प्रॉपर आ रही है, लेकिन इस सेट में लगाने के बाद कुछ भी इसमें शो नहीं हो रहा है। तो इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं, पूरा फिंगरप्रिंट भी निकला हुआ है, और इसकी हालत जो है दिख ही रहा है कि इसमें काफ़ी हद तक काम किया हुआ होगा। तो इस फ़ोन को हम ओपन करके देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या निकलने वाली है और किस तरीके से हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। तो ये जो प्रोसेस है हमारा पूरा लाइट और ग्राफिक को लेके है। इसमें हम लाइट और ग्राफिक की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना समझेंगे कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हमें इसके जो फ़ोन के अंदर शॉटिंग वगैरह बनी हुई होगी, या जो काम अदर टेक्नीशियन ने किया हुआ होगा, उसको पहले हमें अपने तरीके से करना होगा। उसके बाद फिर हम इसको समझेंगे कि प्रॉब्लम एक्चुअल है कहाँ से। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ माइक्रोस्कोप पे, और वहाँ पर इसको ओपन करके देखते हैं इसके बोर्ड की कंडीशन क्या रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं माइक्रोस्कोप पे। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। तो सबसे पहले अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करके हम इसकी कंडीशन को देखेंगे कि मदरबोर्ड की कंडीशन क्या रहने वाली है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब किसी टेक्नीशियन के यहाँ से कोई सेट उठकर आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा काम किया हुआ होता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ोन छिड़ा हुआ होता है। तो हमें उन सभी चीज़ों को चेक करना है कि जो अदर टेक्नीशियन है उसने इसमें क्या क्या काम किया हुआ है और क्या क्या नहीं। तो एक बार हम इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो ये आप देख ही सकते हैं कि जैसे हमने ये ओपन किया है, तो ओपन करने के बाद आप इसकी हालत देख सकते हैं कि पूरा शील्ड इसका निकला हुआ है, और लाइट सेक्शन में काफ़ी हद तक काम किया हुआ है। और उसका काम करने का तरीका आप देख सकते हैं, जिस टेक्नीशियन ने भी इसमें काम किया है। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें काम किया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो यहाँ से ये जो कोयल है, बूस्ट कोयल, वो किस तरीके से लगाया हुआ है। और फिर यहाँ पर भी ये दो कंपोनेंट आपस में शॉर्ट दिखाई दे रहे हैं, जो कि 0 ohms की कोयल लगी होती हैं, वो भी हमें यहाँ पर शॉर्ट दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर ऊपर भी ये दो लाइनें हैं जो आपस में शॉर्ट है। अब इनको देखना पड़ेगा कि ये लाइनें अलग हैं या फिर एक ही हैं। तो बोर्ड को हम बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकाल करके एक बार पहले इसकी हम डीसी पे बूटिंग लेते हैं कि क्या इसकी बूटिंग होने वाली है, कि सेट हमारा चालू भी है या नहीं है। तो हम ये चीज़ एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये फ़ोन को मैं कर लेता हूँ अभी डीसी से कनेक्ट, और उसके बाद हम इसकी जो डीसी रीडिंग है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे डीसी पे कनेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट ही जैसे मैं इसको डीसी से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट ही 94 ये रीडिंग ले रहा है, आप देख सकते हैं। और ये मैंने इसको हटाया
हटाने के बाद वो रीडिंग गायब, यानी कि ऑटो रीडिंग ये 90 के समथिंग ले रहा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 का रीडिंग मेरे इसमें ले रहा है, और ये जो शॉर्टिंग है 3 का, ये मेरी बूट केबल के अंदर से प्रॉब्लम है। तो मैं जैसे एक बार और लगा के आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसको लगाया तो आप देख सकते हैं 90 के ऑटो रीडिंग इसमें आ रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 90 का रीडिंग क्यों आ रहा है। तो अब हम इस चीज़ को चेक कर लेते हैं कि ये 90 का रीडिंग किस वजह से आ रहा है। तो जो काम जो टेक्नीशियन ने इसमें छेड़ा हुआ है, जहाँ से हमको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले हम इसी काम को अच्छे तरीके से करके देखते हैं। पहले ये जो कोयल है ये हमें शॉर्ट दिखाई दे रहा है, तो इसको उठा के देख लेते हैं। उसके बाद हमारे ये जो कंपोनेंट है ये भी हैं, फिर ये भी है। तो मैं सभी जगह पे पेस्ट लगा लेता हूँ, और पेस्ट लगाने के बाद पहले जो ये वाले कंपोनेंट है इनको शोल्डर विक की मदद से हटा करके देख लेता हूँ। शोल्डर विक आप देख सकते हैं कि कौन सा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये गुडविक का शोल्डर विक है, काफ़ी ज़बरदस्त अच्छी कंपनी है। तो एक बार हम इसको अलग कर लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो में आपको लाइट और ग्राफिक से रिलेटेड जितनी भी सारी समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं का सलूशन एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो आप इसमें देखते रहिए कि किस तरीके से हम इसको क्लीन कर रहे हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक ये क्लीन हो चुका है। तो थोड़ा सा हम इसको 11 नंबर के ब्लेड से बीच से कट करके निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर ये निकल जाए तो बेहतर रहेगा। क्यों, जो हमारा शोल्डर विक होता है वो उतना नीचे तक पहुंच नहीं पाता है। तो इसमें बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप ब्लेड चलाएं, कभी आपके साथ में कोई कंपोनेंट एक तरह मिल जाए एक साथ में, तो उसमें ज़्यादा नीचे तक फोर्स करके नहीं कट लगाना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अगर ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो फिर वो नीचे की जो लाइन है वो कट हो जाएगी। ठीक है, अब हम जो इसका बूस्ट कोयल है उसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद हम देखते हैं कि दोस्तों इसका कंडीशन क्या बनता है। यानी कि ये जो ऑटो रीडिंग ले रहा है, तो यहाँ से तो हमें लगता नहीं है कि ये ऑटो रीडिंग लेगा, क्योंकि इस साइड में कोई भी ग्राउंड वाला मसला होता नहीं है। क्योंकि ये हमारा इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, और बीच में हमारा होता है CABC का लाइन। तो इन जगह से तो VPH हमारा शॉर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑटो रीडिंग थी ये VPH की शॉर्टिंग वाली ही ऑटो रीडिंग थी। तो अब हम एक बार इसका जो शॉर्टिंग है उसको चेक कर लेते हैं कि हमारा शॉर्टिंग दिखा रहा है या नहीं। तो यानी कि ये इधर में जो रीडिंग दिखा रहा है, ये हमारी जो IC लगी हुई है ये लाइट IC है, लाइट IC का यहाँ पर ये रीडिंग दिखा रहा है, और इधर में जो है ये हमारा VPH का इनपुट है। तो इसको हम वेरीफाई करने के लिए एक बार जो हमारी पावर IC है, पावर IC के इनपुट वाले जो कैपेसिटर हैं उन पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे VPH के इनपुट हैं वो सभी के सभी शॉर्ट बता रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसमें हमें सेम मेथड यूज़ करना है। अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शॉर्टिंग हमें किस तरीके से निकालनी चाहिए। तो वही मेथड हम इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं पहले अपना फ़ैन ऑफ कर देता हूँ। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसके ऊपर हमें रोज़िन अप्लाई करना है। तो उससे हम इस चीज़ को पता कर सकते हैं कि शॉर्टिंग किस जगह से है। अगर ये हमारा रोज़िन से पकड़ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको थर्मल कैमरा के नीचे लेके जाएंगे, और थर्मल कैमरा से फिर हम इजीली इस प्रॉब्लम को पकड़ सकते हैं। तो इसमें मेरे को लगता है कि शॉर्टिंग शायद पहले से ही है, और जिस टेक्नीशियन के पास में गया है
उसने इस शॉर्टिंग के ऊपर ध्यान दिया भी है। हो सकता है कि उससे वो शॉर्टिंग नहीं निकल पाया हो, क्योंकि आप देख भी सकते हैं कि इस बोर्ड के ऊपर आपको रोजिन भी दिखाई दे रहा है। रोजिन इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है। तो एक बार हम इस पर अलग से वोल्टेज डाल के देख लेते हैं। तो अलग से वोल्टेज डालने के लिए मैंने एक पावर बैंक का जो सेल है वो लिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये पावर बैंक का सेल मैंने लिया हुआ है। तो इसका तो इस तरफ से तो इसमें दोस्तों कोई भी चीज़ हीट नहीं हुई है। तो एक बार हम और मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। तो ये अभी भी यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है, यानी कि ये जो शॉर्टिंग है ये हमें एक बार थर्मल कैमरा के नीचे ले जाके वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में शॉर्टिंग है कहाँ से। क्योंकि इसके लिए हमें क्या करना होता है, वोल्टेज ज़्यादा डालने होते हैं, एम्पियर हमें सेम रखना होता है, वोल्टेज ज़्यादा डालने होते हैं। तो हमें क्या है, वीडियो दोस्तों लंबा नहीं बनाना है, हमें कम समय में आपको बताना है कि कोई भी काम है उसका प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके से हमें कम समय में मोबाइल को रिपेयर करना है। तो मैं आ जाता हूँ अपने थर्मल कैमरा को लेके। तो जैसे ही मैं कैमरा ओपन किया अभी, तो यहाँ पर कैमरा ओपन हो चुका है। तो एक बार हम इसमें क्या करते हैं, ये जो हमारा रेड वाला है ये हमने यहाँ पर, ये मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ये हमने यहाँ पर इसमें लगा दिया है जिस तरफ में हमारा शॉर्टिंग था। अब इसी को मैं लगा देता हूँ डीसी पे। और जो दूसरा क्रोप है वो इसका अभी निकल गया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी फ़िलहाल के लिए कहीं पे शोल्डिंग कर देता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको एक जगह पे शॉर्टिंग कर दे मतलब शोल्ड कर देता हूँ। तो हमें ब्लैक को ग्राउंड ही देना है, वो हम किसी भी तरीके से दे सकते हैं। तो ये मैंने इसको लगा दिया है। अब एक बार कैमरा के नीचे हम इसको रख के देखते हैं कि किस जगह से हमारा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी आईसी है वो हीट हो रही है, यानी कि जो हमारी लाइट आईसी है वो लाइट आईसी ही इसमें हीट हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, लाइट आईसी को निकाल लेना है और लाइट आईसी को निकाल करके फिर हम दूसरा आईसी बैठाएंगे और बिठाने के बाद फिर हम दोबारा से इसकी जो शॉर्टिंग है उसको चेक करेंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ ऑफ। तो हमें क्या करना है, अब इसका जो आईसी है उस आईसी को बाहर निकाल लेना है। ये जो इसकी लाइट आईसी है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर निकालने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो शॉर्टिंग है वो हट जाता है या नहीं। अगर हमारा शॉर्टिंग हट जाता है तो फिर हमें ये आईसी चेंज करना पड़ेगा, अन्यथा फिर हमें दूसरा कोई और मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा इस शॉर्टिंग को निकालने के लिए। अगर हमारा आईसी हटाने के बाद में भी शॉर्टिंग नहीं निकलता है, लेकिन हमने जैसे कैमरे के नीचे रखा है तो कैमरे के नीचे हमें लाइट आईसी को ही शॉर्ट उसने बताया है कि यही आईसी शॉर्ट है। तो ये हमने बाहर निकाल लिया है। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो शॉर्टिंग था वो शॉर्टिंग अभी निकला या नहीं। तो जैसा आप देख रहे हैं, आईसी निकालने के बाद जो हमारा पहले 80 की रीडिंग ले रहा था ऑटो, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं
रीडिंग हमारा बढ़ चुका है। तो अभी मदरबोर्ड हीट है, इस वजह से ये रीडिंग उतना कम दिखा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो हमारा रीडिंग है वो बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि रीडिंग हमारा किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मदरबोर्ड ठंडा होता रहेगा वैसे ही ये रीडिंग बढ़ता चला जाएगा, आप देख ही सकते हैं। अब हम इसको फॉरवर्ड वाइज चेक करते हैं, तो फॉरवर्ड वाइज में हमेशा डबल दिखाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा शॉटिंग प्रॉपर तरीके से निकल चुका है। तो एक बार हम इसमें इसकी डायरेक्शन को वेरीफाई कर लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है, और फिर हम इसमें एक और नया आईसी लगाएंगे। तो डायरेक्शन तो सेम ही है, जिस डायरेक्शन में हमने निकाली थी सेम वही डायरेक्शन में हम दूसरा आईसी इसमें बैठा देंगे। तो हम इसके लिए एक लाइट आईसी ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे नीचे के पैड हैं, एक बार इनको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं कि कोई पैड शॉर्ट तो नहीं है आईसी का। तो ये तो हमारा कैथोड रहता है। तो कैथोड में हमारे 0.5 ओम्स के रजिस्टर लगे होते हैं, 5 से 10 ओम्स के, तो इसमें वो ग्राउंड जैसा दिखाता ही है। उसके बाद में ये होता है हमारा खाली, यानी कि एनसी। ठीक है, आप देख ही सकते हैं ये हमारा एनसी होता है, और उसके बाद में ये होता है ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया हमारा वीपीएच का इनपुट, फिर ये हो गया हमारा सीएबीसी। तो सीएबीसी अभी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इस मोबाइल के अंदर जो सीएबीसी है वो बनता है कॉम्बो लगने के बाद। जैसे हम कॉम्बो लगा देते हैं उसके बाद में इस पर जीआर बनती है। अगर हमें इस पर रीडिंग चेक करना है तो जब हम आईसी बैठा देंगे तो आईसी अपना जीआर इस पर दिखाएगा। तो इस पर अभी कोई भी जीआर नहीं है, तो ये भी अभी हम इसको ओके नहीं मान सकते। हम यहाँ से कनेक्टर पे जिस जगह पे ये लाइन जा रही होगी हम वहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी को चेक करेंगे, तब हम इसको मान सकते हैं कि हाँ ये लाइन हमारी ओके है। और ये हो गया हमारा बूस्ट वाला। तो बूस्ट वाला यहाँ से कनेक्ट हो गया और हमारा वीपीएच का यहाँ से कनेक्ट हो गया। तो अब हम इसकी जो ये लाइन है इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं एक इसमें बोर्नियो में कि ये हमारी सीएबीसी लाइन कहाँ से आ रही है, पीडब्ल्यूएम वाली। तो देखा जाए तो पीडब्ल्यूएम की लाइन हमारी इसी के नीचे ये कंपोनेंट्स है, तो कंपोनेंट्स के सहारे ही ये सीएबीसी लाइन आ रही है। तो यहाँ पर जीआर आनी चाहिए, यहाँ पर जीआर आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ये 0 ओम का रजिस्टर है। तो यहाँ से यहाँ पर ये कनेक्टिविटी मिल रही है, यहाँ से यहाँ पर कनेक्टिविटी मिल रही है, लेकिन ये जो है इसके बैक साइड में हमें यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर ये मिल रही है नहीं। तो एक बार हम इसके बिट मैप में चलते हैं। तो बिट मैप में हम देखते हैं कि ये वाला पॉइंट हमारा इसके अलावा कहीं और भी कनेक्ट है या नहीं। तो ये हमारा 2 नंबर का था, तो 2 नंबर हमारा यहाँ से कहीं भी कनेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ही ये लाइन जा रही है सीधा सीधा हमारे इस रजिस्टर पे, और इस रजिस्टर के बाद में डायरेक्ट जा रही है हमारी आईसी के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें दोस्तों इसमें आईसी को लगा के देख लेना है कि आईसी लगाने के बाद जो हमारे ग्राफिक हैं वो बनते हैं या नहीं। क्योंकि इसमें क्या हो रहा था कि आईसी शॉर्ट थी, आईसी शॉर्ट की वजह से हमारा वीपीएच भी शॉर्ट था, और जब हमारा वीपीएच शॉर्ट रहेगा तो हमारे जितने भी वोल्टेजेस हैं वो सभी के सभी कम बनेंगे, यानी कि वो प्रॉपर वोल्टेज नहीं बनने वाले हैं। तो हम एक बार इसमें आईसी बैठा के देख लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ग्राफिक आता है या नहीं। तो रही बात इसके सीएबीसी वाली लाइन की, तो जो सीएबीसी वाली लाइन है हम उसको अलग से भी इनेबल दे करके हम लाइट का पता लगा सकते हैं कि हमारा लाइट सेक्शन वर्किंग में है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें आईसी बैठा करके ग्राफिक को चेक करते हैं, और जब हमारा ग्राफिक आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम लाइट सेक्शन पे काम करेंगे। तो मैं इसमें लाइट आईसी देख लेता हूँ कोई। लाइट आईसी भी दोस्तों मेरे पास में नया नहीं है, पुराना जो मेरे पास में स्क्रैप बोर्ड होते हैं उनसे मैं आईसी निकाल करके रख लेता हूँ। तो ये 2 आईसी मैंने निकाला है। अब 2 में देखते हैं कि कौन सा आईसी हमारा साफ़ सुथरा रहने वाला है। तो जो साफ़ आईसी रहेगा हम उसको इसमें बैठाने वाले हैं।
तो आप देख सकते हैं ये वाला आईसी मेरे को साफ दिखाई दे रहा है। तो इस आईसी को हम इसमें बैठाने वाले हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये आ जाए। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये वाला आईसी मेरे को साफ दिखाई दे रहा है। तो एक बार हम इस आईसी को इसके ऊपर बैठाने वाले हैं। तो ये वाला जो दूसरा वाला आईसी है उसको उठा के मैं एक साइड रख देता हूँ, क्योंकि ये भी ठीक ही है। तो पहले हम इस आईसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा इसका जो बॉल है उनको हल्का हल्का सा उठा लेते हैं, ताकि वो अच्छे से बैठ जाएं। तो ये काम हो चुका है। तो अब हम इसको बैठाते हैं और बैठा करके फिर हम चेक करते हैं कि जो हमारा वीपीएच में शॉर्टिंग आ रहा था वो शॉर्टिंग अभी भी आ रहा है या नहीं। तो ये आईसी हमें सेम डायरेक्शन में लगाना है। तो पता करने डायरेक्शन पता करने का सॉरी डायरेक्शन पता करने का मेथड मैंने आपको बताया है। जिस तरफ इसका नोज़ कट होता है उस तरफ से हमारा कैथोड लाइन निकलता है। तो अगर किसी वजह से आप आईसी का डायरेक्शन भूल जाए तो जिधर में कैथोड होता है उस तरफ में आप इसको लगा सकते हैं। उसी साइड में कैथोड होता है और बीच का एक पॉइंट खाली होता है और उसके बाद में ग्राउंड आ जाता है। तो आप उसी से समझ सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है। तो आईसी हमारा बैठ चुका है। अब इसके बाद हमें एक बार फिर से जो वीपीएच पे हमारा शॉर्टिंग दिखा रहा था उस शॉर्टिंग को हमें चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्टिंग अभी इसमें नहीं है। तो शॉर्टिंग हमारा चला गया है। यहाँ पर भी शॉर्टिंग नहीं है और यहाँ पर भी शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ पर तो अभी दिखाएगा ही नहीं, इधर से वो अपना रीडिंग दिखाएगा। ये भी आईसी वाला रीडिंग है। तो जो हमारा सीएबीसी है, सीएबीसी पे अब रीडिंग आना चाहिए। कौन सा? जो हमारा आईसी लगाया है उसका। तो जो हमने आईसी लगाया उसका यहाँ पर रीडिंग आ चुका है, जो कि पहले नहीं आ रहा था। ठीक है। अब इसके ऊपर हम दोबारा से जो इसका बूस्ट कोयल है उसको बैठा लेते हैं और बैठाने के बाद हम इस सेट को ऑन करके देखेंगे और डीसी मशीन से कनेक्ट करके हम इसको देखेंगे पहले कि ऑटो रीडिंग अभी ले रहा है या नहीं। वैसे मेरे ख्याल से ये ऑटो रीडिंग अभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो शॉर्टिंग था वो शॉर्टिंग हमने इसका निकाल दिया है। तो इसको अभी हम बोर्ड को ठंडा कर लेते हैं। तो ठंडा करने के लिए मुझे इसमें अलग से फ़ैन लगाना पड़ेगा। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन इसमें कोई भी कट नहीं है और कोई भी सॉल्यूशन हाइड नहीं किया गया है। बिल्कुल एकदम लाइव सॉल्यूशन आपको इसमें मिल रहा है। अगर ये सॉल्यूशन आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो आपके पास कोई भी सेट हो, चाहे 4G हो चाहे 5G हो, आप इस मेथड से किसी भी सेट का लाइट सेक्शन हो, ग्राफिक सेक्शन हो, उसको इजीली बना सकते हैं। तो बोर्ड हमारा काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। तो अब एक बार हम इसको डीसी से कनेक्ट करके देख लेते हैं कि हमारा जो ऑटो रीडिंग ले रहा था वो ऑटो रीडिंग अभी भी ले रहा है या नहीं। तो जैसे ही मैं इसको डीसी से कनेक्ट कर रहा हूँ तो अभी आप देख सकते हैं ये डीसी से हमारा फ़ोन कनेक्ट है। ये आप देख सकते हैं ये फ़ोन हमारा डीसी से कनेक्ट है और कनेक्ट होने के बाद भी ये मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है। तो ऑटो रीडिंग इसने बिल्कुल लेना बंद कर दिया है। अब एक बार हम इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेट हमारा प्रॉपरली ऑन हो रहा है, यानी कि ये ऑन की बूटिंग में है। तो ये ऑन हो करके वापस से चला गया। तो हो सकता है कि ये सेट हमारा डीसी से चालू ना हो। तो इसको हम फ़ोन में लगा कर ही चेक करेंगे। तो इसको हम बोर्ड को फिट कर देते हैं और उसके बाद हम इसमें चेक करते हैं कि हमारा ग्राफिक आया है या नहीं। या लाइट भी आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि सीएबीसी हमारा अभी सीपीयू से कनेक्ट नहीं है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो सेट तो हमारा ऑन हुआ है, बट इसमें
कोई भी ना ही तो लाइट है और ना ही इसमें ग्राफिक है। इस फ़ोन के अंदर अभी भी लाइट और ग्राफिक कुछ भी नहीं है। तो इसमें सबसे पहले जो हमें डिस्प्ले की जो रिक्वायरमेंट है उनको चेक करना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्योंकि इसमें अभी ग्राफिक नहीं आ रहा है। तो अब हम इसमें डिस्प्ले का जो लाइनें हैं सभी का सभी उन लाइनों का कूल टेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये हम आ जाते हैं इसके लाइट के लिए। तो लाइट के लिए सबसे पहले हमारी जो नीचे आ रही हैं 10 लाइनें मीपी की हैं, जिनको हमें वेरीफाई करना है कि वो 10 की 10 मीपी लाइनें ओके हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमने रेड ग्रुप को रखा है ग्राउंड के साथ और सभी मीपी लाइनों की टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ रहा है 475। तो यहाँ पर 475, 471 ग्राउंड, फिर 474, फिर रीडिंग आ गया, फिर ग्राउंड, यहाँ पर भी रीडिंग है, यहाँ पर भी है, ये ग्राउंड, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और उसके बाद ग्राउंड। तो यानी कि ये 10 लाइनें हमने चेक कर लिया है। अब उसके बाद हम इन 10 लाइनों के बाद देखते हैं कि एक लाइन हमारी 1.8 की है और उसके बाद में फिर हमारी ये टीई की आई है, टेयरिंग इफेक्ट, डीएसआई की, जो डिस्प्ले के जो हमारे ग्राफिक होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद में हमारी हो गई एलसीडी को रीसेट करने के लिए। फिर ये हो गए हमारे -5 और +5। तो इन चारों लाइनों को हमें चेक करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 और 2 6, यानी कि 5 और 6 नंबर पे ये है, और फिर इधर 2 कंपोनेंट्स के नीचे फिर ये 2 लाइनें हैं। तो अब हम इनको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारी 5 और 6 नंबर की लाइनें हैं, ये हमारी आ रही है जो कि हमारी DSI TE की लाइन थी, और ये हमारी रीसेट की लाइन है। इनको आपस में चेक कर लेते हैं। तो आपस में शॉर्ट नहीं है क्योंकि सेम जैसा GR ये दिखा रहा था। और उसके बाद में फिर आ गए हमारे ये -5 और +5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा +5 है उस पर GR आ रहा है, और जो हमारी माइनस की होती है उसमें फॉरवर्ड वाइज में GR आता है। तो यानी कि हमारा रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों ओके है। उसके बाद में फिर एक ये लाइन आती है हमारी 1.8 की। तो ये जो 1.8 की लाइन है ये भी हमारी ओके आ रही है बिल्कुल, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम चेक कर लेते हैं अपना क्या, लाइट का सेक्शन, यानी कि ग्राफिक का सेक्शन हमारा प्रॉपर कूल टेस्टिंग में ओके है। तो हम एक बार इसका लाइट सेक्शन चेक कर लेते हैं। तो लाइट सेक्शन में हमारे CABC की तो लाइनें हमने वेरीफाई कर ली थी, जो कि CP से आने वाली है। तो वो CP से कनेक्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने IC बैठाने के बाद IC की हमने GR ले ली। तो IC अपनी GR बना रही है, CP से उसमें GR नहीं आ रहा है। तो उसको तो हम अलग से कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते हैं। तो हम इसकी एक बार एनोड और कैथोड की लाइनों को चेक कर लेते हैं। तो एनोड और कैथोड आप देख ही सकते हैं, पहले नंबर पे एनोड है और उसके बाद हमारा फिर दूसरे नंबर छोड़ के तीसरे और चौथे नंबर पे कैथोड का रहने वाला है। तो यानी कि पहला हमारा एनोड है, तो एनोड पे GR आ रही है। तो एनोड से हमारी यहाँ तक कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। तो ये कनेक्टिविटी भी ओके है। उसके बाद फिर हम चेक कर लेते हैं हमारा कैथोड, जो कि ग्राउंड जैसा आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 50 का रीडिंग दिखा रहा है। अगर हम इसको डायरेक्टली IC के पास में जाकर के चेक करें तो यहाँ से हमें इस पॉइंट पर 00 आना चाहिए। तो यहाँ से हम चेक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए 00 बिल्कुल आ रहा है। तो यानी कि ये लाइन हमारी बिल्कुल ओके है। तो हमने इस तरीके से इसको किया है। तो एक बार बूस्ट कोयल जो लगी हुई है उसको भी चेक कर लेते हैं कि ये बूस्ट कोयल हमारा ख़राब तो नहीं है।
तो बूस्ट कोयल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल 0 0 ये दिखा रहा है। तो यानी कि हमारा जो वीपीएच में शॉर्टिंग था, जो कि हमारी लाइट सेक्शन में दिखा रहा था, हमने इसका बूस्ट कोयल निकाला। बूस्ट कोयल निकालने के बाद में भी वो शॉर्टिंग बना रहा था इसके अंदर। और फिर जो दूसरा टेक्नीशियन था उसने इसमें वीपीएच और जो हमारी एनोड की लाइन थी उसको आपस में जंप किया हुआ था, यानी कि शोल्डर से आपस में शॉर्ट किया हुआ था इन दो लाइनों को। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये दो लाइनों को आपस में शॉर्ट किया हुआ था। ये जो लाइन है हमारे, ये वीपीएच का लाइन है, और ये वाला लाइन हमारा एनोड का लाइन है, जो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर पर यहाँ पर आता है। ठीक है। उसके बाद में फिर हमने ये जो आईसी है उसको चेंज किया है। तो यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो हमारा लाइट और ग्राफिक का सेक्शन करीब करीब कम्प्लीटली ओके ही है। तो इसको हमें अच्छे तरीके से चेक करने के लिए एक प्रॉपर कॉम्बो चाहिए, जो कि फ्रेश बिल्कुल नया कॉम्बो हो। तो उस पर लगा के हम इसको चेक करेंगे। तो अभी फ़िलहाल में हमारे पास में कॉम्बो इसका नहीं है, तो अभी हम वीडियो को इसी जगह पे पॉज करते हैं। तो जब हमारे पास में कॉम्बो आ जाएगा तो फिर हम इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करेंगे, या फिर हम इसको पार्ट 1 में डाल देंगे और जो इसका चेकिंग मेथड है उसको पार्ट 2 में डाल देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है या इसके अंदर कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट करके पता कर सकते हैं। और बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना प्यार बनाए रखें।